अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इकरारुल हसन आज एक बहुत बड़े फितने को एक्सपोज करने के लिए जब पीर हक खतीब के दरबार पर पहुंचे या उसके आस्थाने पर पहुंचे तो सबसे पहले तो पीर हक खतीब ने वहां से रफू चक्कर हो गए और वहां पे सामने ही नहीं आए। पिछले 3 घंटे से जब इकरारुल हसन वहां पे बैठे रहे, उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम या उनके साथी जो उनके साथ गए हुए थे पीर हक खतीब के उस आस्थाने पर वो पहुंचे थे। काफी दिनों से ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। पीर हक खतीब को जिस तरह एक्सपोज किया इकरारुल हसन ने आगे, जिस तरह की वो ट्रिक्स करता था, ये जिस तरह की वो हरकत करता था और लोगों को शो करवाता था कि ये करामात हैं, ये इस्लाम का नाम लेकर वो इसके पीछे छुपा हुआ था और वो खुद लोगों को एक तरीके से लूट रहा था। करोड़ों अरबों की जायदादें जो इकरार ने उसकी एक्सपोज किया, उसको सामने लाई इकरारुल हसन ने। ये वाहिद मर्द का बच्चा है जिसने एक ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहां पे कोई सोच नहीं सकता था, और इतने सोर्सेज हैं इसके और इतना ये मजबूत शख्स है पीर हक खतीब, जिसका जो इस्लाम का नाम लेकर और पीरों का नाम यूज करके उसकी पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जब इकरार ने इसके ऊपर हाथ डाला तो इसकी चीखें निकलना शुरू हो गई और इसके जो चेले चपाटे थे वो उसने बकवास करना शुरू कर दी। इकरारुल हसन को यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकियां दी गई, लेकिन फिर भी इकरारुल हसन अपनी उस बात पे डटे रहे। उन्होंने इसको बुरी तरीके से एक्सपोज किया। ये जितनी ट्रिक्स करता था इकरारुल हसन ने आकर वो सारी ट्रिक्स लोगों के सामने रख दी। इकरारुल हसन ने सबको, सोशल मीडिया के तमाम जितने भी लोग थे, सबके सामने उन्होंने लाकर लाइव दिखाया कि यार ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा था या किस तरह से ये करके लोगों को कहता था ये करामात है। मुंह से कीले निकालना, आंखों से जंजीर निकालना, ब्लेड निकालना, इस तरह की जितनी भी हरकत थी वो सारा कुछ, आंखों से मोती वगैरह निकालना, ये सारी इकरारुल हसन ने उसको बुरी तरीके से एक्सपोज कर लिया। फिर उसके बाद ज्यादा और शोर मचा कि इकरारुल हसन ने कहा जी इसके साथ में सामने इसके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, इसके सरेआम में इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। अब 14 तारीख का डेट मुकर्रर की गई और आज के दिन था। इकरारुल हसन उसके आस्थाने पे पहुंचे। पहले तो ये वो कह रहे थे कि ये आएगा ही नहीं, यानी भाग जाएगा या छुप जाएगा, लेकिन इकरार लाइव गए यहाँ से सब कुछ अपनी सोशल मीडिया की टीम के साथ, अपनी प्रोटेक्शन के साथ वो वहां पे पहुंचे। पिछले 3 घंटे से वो इंतजार करते रहे, लेकिन जो पीर हक खतीब था वो छुपा हुआ था। वो पीछे कोई प्लानिंग बना रहा था कि अब ये तो आ गया, मैं दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा हूं, अब मैं इसके सामना कैसे करूं। फिर उसने जिस तरह की चैलेंज चली, उसमें सबसे पहले उसने शोर लगाना शुरू कर दिया। उसने पीछे इकरारुल हसन ने जैसे ही उसको 14 तारीख दी तो फिर उसने जी खत्म रसूल कॉन्फ्रेंस का इनकाद करवा दिया कि 14 तारीख को जी मेरे यहाँ खत्म रसूल कॉन्फ्रेंस है। अब उसके वो एक नया ड्रामा उसने अपने लिए बना लिया, लेकिन इकरार ने कल आकर इस चीज की भी तशरीह कर दी कि ये इसके पीछे क्या रीजन थी या क्या लॉजिक थी। जो एक पीर हक खतीब ने आकर उसके बारे में, जब मैंने उसको टाइम दिया या मैंने कहा कि हम 14 तारीख को आपके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने लाके कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। बहरहाल फिर भी वहां से आगे चलते हुए इकरारुल हसन आज उनके आस्थाने में पहुंचे। वहां पे उनका जो प्रोग्राम था वो भी जारी था, लेकिन इकरार वहां पे इंतजार करते रहे। इकरारुल हसन उन्होंने कहा कि मैं भी सैयद हूं, पीर सैयद हक, जैसे आप, मैं पीर सैयद इकरारुल हसन हूँ, आप मेरे सामने इस तरह की ट्रिक करें। लेकिन वो जितना भी जो उनकी कन्वर्सेशन थी ये तो इकरारुल हसन के बाहर आने के बाद ही पता चलेगी। अब मसला ये हुआ कि वहां पे उन्होंने जितने भी बाहर उनकी जो महफिल लगी हुई थी उसके वॉल्यूम उन्होंने बढ़ा दिए, वहां पे उन्होंने शोर शराबा डालना शुरू कर दिया। ये उनकी प्री प्लान था, ये सारी उनकी इस तरह की हरकत थी। फिर इकरारुल हसन के साथ धक्का मुक्की करने की भी उन्होंने कोशिश की, इकरार को धमकियां देने की कोशिश की। उसके जो चेले चपाटे थे वहां पे उन लोगों ने इकरारुल हसन के साथ बदतमीजी की, उनका गिरबान तक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे और वहीं पर कायम रहे कि जब तक पीर हक खतीब नहीं आते तो मैं यहाँ से नहीं जाता, मैं किसी सूरत में कोई भी धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब पीर हक खतीब आए जिस टाइम उनके पास, तो गड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने वहां पे बैठे, जो सवालात उनके साथ किए गए, उनने इकरारुल हसन ने जो अपने सवालात किए थे कि ये जिस तरह की आप ट्रिक्स करते हैं मैं आपके सामने करके दिखा सकता हूँ, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप इस तरह की चैलेंज चल रहे हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं इस्लाम का नाम लेकर। मैं भी सैयद ज़ादा हूँ, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं भी खत्म रसूल का मानने वाला हूं, लेकिन आप जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं ये बिल्कुल नाजायज है। और उसके बाद उसके जो लौंडे लपाड़े थे या उसके पास जो पीर हक खतीब के जितने भी वहां पे लोग थे उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी ज्यादा साउंड ऊंची की, बाहर स्पीकर जो लगे हुए थे वहां से शोर करना शुरू कर दिया और ऊपर सारे धक्का मुक्की हो गए, ऊपर खड़े हो गए, कोई भी बात करने नहीं दे रहा था। जैसे ही कोई बात करता तो वो सारे आगे से ब्लश हो जाते, कभी एक बोलना शुरू कर देता, कभी दूसरा बोलना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से साउंड ही
क्लियर नहीं हुई। इकरारुल हसन वहां पे असल में सबसे बड़ा मसला है, वहां पे कोई सर्विस का इशू था जिस वजह से लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही थी, कभी चल रही थी कभी नहीं चल रही थी। लेकिन वो आखिर पे आके उनके कैमरामैन का मोबाइल ही कहीं गिर गया। जब उन्होंने शोर डाला वो उठ के उन्होंने कहा जी मैं लाइव सबके सामने आपके सामने ये तरीका करूंगा, और उठ के नारा लगाना शुरू कर दिया। वहां से भागने वाली की कोशिश की और अपने आप को बुरी तरीके से एक्सपोज करवा दिया कि यार तुम वाकई एक ढोंग हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब ये चीज तो एक्सपोज होगी और इकरारुल हसन तो हक पे था, ये बात तो सबको पता थी, सब दुनिया उसको सपोर्ट कर रही थी, हम खुद उसको सपोर्ट कर रहे थे कि यार इस तरह के जो फितने इन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो इस्लाम का नाम लेके लोगों को लूट रहे हैं। और इस्लाम का अगर नाम लेना, लेकिन आप इस तरह की हरकत तो ना करें। आप आगे सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा रहे हो कि इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, हमारे पास करामात है। करामात आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप ये जो ट्रिक्स हैं इनके सहारे ये चल रही हैं और इस्लाम का नाम आगे यूज करके इस्लाम को भी, इस्लाम के नाम से इस्लाम को बेइज्जत करवाने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए भी ये बेइज्जती का बायस बनते हैं। मेरी कुछ बातें बहुत ज्यादा सख्त हैं, इनमें से अगर कोई मुझसे लग्जिश होगी हो तो खुदारा मुझे माफ कीजिएगा। और मैं अपने रब ताला से माफी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई इस तरह की गलती होगी हो या कोई बात, जाहिर आपको पता है इस्लाम बहुत ही नाजुक, इंतहाई नाजुक, इसके जो अल्फाज हैं जो वर्डिंग है इसमें से किसी भी कोई भी कमी कोताही हो जाए तो वो अल्लाह पाक मुझे माफ करें। लेकिन ये है कि इकरार ने आज इस शख्स को एक्सपोज कर दिया और इसको बुरे तरीके से अल्लाह कर लोगों के सामने नंगा कर दिया। अब इकरारुल हसन जिस टाइम वापस आएंगे तो उसके बाद ये इसकी जो रीति रुदाद होगी वो खुद बयान करेंगे और सारा कुछ एक्सपोज होकर सामने आ जाएगा।